नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताऊंगा, यानी कि वैधी भक्ति आदि के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस वैधी भक्ति में किस प्रकार से जो है नवधा भक्ति के माध्यम से ये वैधी भक्ति किए जाते हैं, वही जो है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में इसके बारे में जो भक्त प्रहलाद महाराज जो है वो कहते हैं, ये आपको भागवत में जो प्रहलाद चरित्र है वहाँ पर इसका वर्णन आपको मिलेगा। इस नवधा भक्ति के बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको जो है संक्षिप्त में ही वही विषय जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। नवधा भक्ति के विषय में वैधी भक्ति जो होता है, प्रेम भक्ति से पहले जो वैधी भक्ति हम करेंगे उसके 9 रूप होते हैं, 9 प्रकार से वो किए जाते हैं। तो किस प्रकार से वो नवधा भक्ति हम करेंगे, भक्ति का वो रूप जो है, मतलब 9 प्रकार के माध्यम से जो है हम वो कर सकते, इसीलिए इसे नवधा भक्ति कहा गया है। जैसे कि श्रवण, हमारा जो है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस नवधा भक्ति के बारे में। पहला है श्रवण। श्रवण अर्थात जो है ये जो हम भगवान के नाम गुण कीर्तन आदि सुन रहे हैं, उनके नाम सुन रहे हैं, उनके कथाओं को हम सुन रहे हैं, पुराण आदि मान लीजिए, शास्त्र आगम आदि को सुन रहे हैं, विधि आदि को सुन रहे हैं, ये जो है श्रवण है। जैसे कि YouTube के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी श्रवण होता है। कीर्तन, ईश्वर के नाम कीर्तन आदि करना, कीर्तन श्रवण हो गया। उसके बाद कीर्तन अर्थात जो है ईश्वर का नाम करना, नाम जप आदि ये सब कुछ करना, ये जो होता है ये कीर्तन होता है। इसके बाद होता है स्मरण। स्मरण जो होता है, कीर्तन ज़्यादातर जो होता है, जैसे कीर्तन का मतलब जैसे कि हम गाकर या फिर शब्द के माध्यम से करते हैं, पर स्मरण जो है वो आप शब्द आदि ना करते हुए मन ही मन हर समय कर सकते हैं, ये स्मरण होता है। देखिए, नवधा भक्ति ये 9 प्रकार के हैं, सभी के लिए सब होंगे ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी के अपने अपने मानसिकता प्रवृत्ति होते, वो इस 9 प्रकार के भक्ति में से जो है, 9 प्रकार के वैधी भक्ति पथ में से जो है किसी एक का अवलंबन कर सकते हैं। स्मरण हो गया। उसके बाद पद सेवा, यानी कि ईश्वर के जो है पद सेवा, पूजन आदि करना, ये जो होता है ये पद सेवा होता है, ईश्वर की सेवा पूजन आदि करना। इसके बाद जो होता है अर्चना, विधिवत रूप से जो अर्चना आदि किए जाते हैं, उपचार आदि विधियों के साथ, आरती आदि जो कुछ भी बोल लीजिए, आप केवल आरती के माध्यम से हो या पूजन आरती, इस माध्यम से जो है ये अर्चन। वंदन, वंदना, वंदन अर्थात होता है ईश्वर के विषय में ही, उनके गुण आदि के विषय में वंदन करना, स्तव स्तुति आदि करना, उनके विषय में कुछ लिखना आदि। जैसे मीराबाई वो वंदन करते थे, वंदन, वंदना, उनके भाव जो थे वो वंदना थे। वैधी भक्ति के जो विषय उनके थे वो वंदन थे। उस वंदन के माध्यम से ही जो है वो प्रेम भक्ति के परम पद में जो है वो प्रतिष्ठित हुए, अर्थात प्रभु को पाने के लिए उन्होंने बंधन के माध्यम से जो है, बचपन से जैसे ही वो कि ईश्वर के बंधन करते थे, मीराबाई के जो आप पद आदि सुनते हैं, यानी कि उनके जो भी सारे लिखे हुए जो विषय आदि है वो ईश्वर के बंधन कर रहे हैं हर समय, जो है वंदना स्तुति आदि। तो इस माध्यम से ही जो है प्रेम भक्ति में, वैधी भक्ति के स्वरूप को करते करते ही वो प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद दास्य भाव। दास्य भाव मतलब होता है एक दास भाव से जो है ईश्वर की सेवा करना। इसके बाद सख्य, ईश्वर की सेवा जो है वो सखा के रूप में करना, ये सख्य भाव होता है। और आत्मनिवेदन, शेष जिसे कहा गया है आत्मनिवेदन। देखिए, शेष आत्मनिवेदन कहा गया है क्योंकि आत्मनिवेदन सभी के प्रवृत्ति के अनुसार एक बार में संभव नहीं है, पहली बात जो है।
तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि मेरा ये शरीर मन सब कुछ जो है वो आपका ही है प्रभु। मतलब ये वैधि भक्ति के भी एक उच्च स्तर हो गया। वैधि भक्ति के भी आत्मनिवेदन जो है वो एक उच्च स्तर का हो गया। वहाँ पर ईश्वर के भिन्न जो है और कुछ उनके मन में नहीं आएगा। जो आत्मनिवेदन जिनका मतलब जो आत्मनिवेदन प्रवृत्ति के हैं उनके लिए प्रेम भक्ति पथ में जाना जो है वो आसान हो जाता है। मतलब उनके लिए बहुत जल्दी होता है वो विषय जो है। तो नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, यानी कि सेवा, पद सेवा का मतलब होता है ईश्वर के पाद पद्म की सेवा, ईश्वर की सेवा, ईश्वर के पद सेवा करना, ईश्वर की कोई भी सेवा भाव हो सकता है। आप उनके लिए जो है भोग बना रहे हैं, उनके लिए माला बना रहे हैं, उनके लिए आप धूप दीपक सुंदर से सजा रहे हैं, ये सभी जो है ये सेवा के भीतर आते हैं। पद सेवा, सेवा को कहा गया है सेवा। और उसके बाद अर्चन, अर्चना जो होता है वो विधिवत तौर पर आप आरती कर रहे हैं, पूजन आदि कर रहे हैं, तो ये अर्चन होता है। ये जो है ये अर्चन होता है, अर्थात विधि आदि मानकर जब आप पूजन आदि कर रहे हैं वो है अर्चन। वंदन, स्तव स्तुति आदि इस माध्यम से जो है हर समय ये सारे के सारे ही असल में जो है वो पूजा है। सारे के सारे ही इसमें पूजा के भाव ही इसमें निहित है दोस्तों। पर उसके पद्धति जो है भक्ति के भाषा में अलग अलग हो जाते हैं। बस उसके जताने के, उसे करने के तरीका जो है वो अलग अलग होता है। वंदन, उसके बाद दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, अर्चन, अर्चन या अर्चना, वंदन यानी कि वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के माध्यम से जो है आप वैधि भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के ये नवधा भक्ति जो है ये भक्ति के जो है 9 मार्ग है। आप इन 9 मार्गों में से हो सकता है कि आप किसी 2 मार्ग में कर पाए, या फिर किसी एक, मान लीजिए आप केवल पद सेवा करना चाहते हैं, या फिर पद सेवा और अर्चन दोनों ही आप करते हैं। ज़्यादातर हम जो है यही करते हैं, साधारणतः पद सेवा और अर्चन ही करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये भी कुछ कुछ हम करते हैं, पर ज़्यादातर पद सेवा और अर्चन यही साधारण तौर पे हम करते। पर ये जो है ये हमें पद सेवा और अर्चन जो है ये हमें करते जाना है और इसके उत्कृष्टता के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। तभी जो है क्या होता है दोस्तों, हम प्रेम भक्ति को, इस वैधि भक्ति को करते करते एक समय जो है प्रेम भक्ति को लाभ करते हैं। तो नवधा भक्ति के माध्यम से जो है वैधि भक्ति जो हम करेंगे वो इस 9 मार्ग से जो है 9 पद्धति से जो है हम कर सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, इन 9 पद्धति से जो है हम नवधा भक्ति रूप में, नवधा भक्ति के इस माध्यम से जो है हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, प्रेम भक्ति में पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।